अविनाश और प्रिया, एक जवान जोड़ा, सुनसान सी सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी टिमटिमा रही थी और उनकी लंबी परछाइयां बन रही थी। प्रिया ठिठुर रही थी और उसने अपना शॉल और कस के ओरछ लिया। बस घर पहुंच ही गए जानू। अविनाश को उसकी बेचैनी समझ आ गई और उसने उसका हाथ थाम लिया। शांत गाड़ी में उसकी आवाज धीमी थी। उनका घर, जो अंधेरे में डूबा हुआ था, पास आ रहा था। प्रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसके मन में बेचैनी घर कर गई। बीते हुए कल की घटनाएं, वो दहशत जिसने उनके शहर को अपनी चपेट में ले लिया था, अभी भी ताजा थीं। उनके जख्म अभी भी हरे थे। चलो अंदर चलते हैं, अविनाश ने कहा। उसकी आवाज में एक तनाव था जिसे वो छुपा नहीं पाया। घर का दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला और अंदर से एक बांसी सी बदबू आई। एक ठंडी हवा घर में घुसी जिससे प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने लाइट का स्विच दबाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिजली चली गई है क्या? अविनाश ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसने अपना फोन निकाला ताकि उसे टॉर्च की तरह इस्तेमाल कर सके। फोन की रोशनी कमरे में नाची और एक अजीब सी शांति का खुलासा किया। फर्नीचर पर धूल की चादरें झरी हुई थी, जो महीनों पहले उनके जल्दबाजी में जाने की निशानी थी। उन्हें उम्मीद थी कि वो उस डर को पीछे छोड़कर चले जाएंगे और कहीं और जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। लेकिन कुछ तो था, एक ऐसी शक्ति जिसे वो समझा नहीं पाए, जिसने उन्हें वापस खींच लिया। और अब डर उन्हें ये बता रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। घंटे बीतते गए, जनरेटर चालू हुआ और घर एक मंद टिमटिमाती रोशनी से भर गया। प्रिया बक्से खोल रही थी और हर चीज उन्हें उस जिंदगी की याद दिला रही थी जो वो लगभग खो चुके थे। अचानक एक आवाज, ऊपर से एक धीमी सी आहट ने उसे जड़ कर दिया। क्या तुमने वो आवाज सुनी? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अविनाश, जिसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके कदम धीमे और भारी थे। उसके वजन से फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी और हर आवाज उस सन्नाटे में और तेज लग रही थी। प्रिया इंतजार कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी हर नस सतर्क थी। अचानक उसे चक्कर आने लगा। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। पहले तो धीमी, जैसे पत्तों की सरसराहट हो, और फिर तेज होती गई, उसके चारों ओर घूमती हुई एक ऐसी भाषा में जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस कर रही थी। अविनाश सीढ़ियों के ऊपर आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। बस हवा चल रही थी, उसने कहा और मुस्कुराने की कोशिश की। लेकिन प्रिया ने उसकी आंखों में छुपा हुआ डर देख लिया, जो उसके खुद के डर का ही अक्स था। माहौल भारी हो गया, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। प्रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी आंखों के कोने से कुछ दिखाई दिया। एक झिलमिलाता साया, लंबा और पतला, दालान के कोने में गायब हो गया। अविनाश, उसने कहा। उसकी आवाज एक डरी हुई फुसफुसाहट थी। वो मुड़ा। उसकी निगाहों का पीछा करते हुए उसका चेहरा सख्त हो गया। यहीं रुको, उसने आदेश दिया और चिमनी के पास से एक लोहे की छड़ उठा ली। वो सावधानी से दालान की ओर बढ़ा। उसके कदम धीमे और सोच समझकर रखे जा रहे थे। घर में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ प्रिया के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। घर की हर चीख, खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। सुबह हुई और आसमान ग्रे और लैवेंडर रंग में रंग गया। थकान ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन डर उससे भी ज्यादा ताकतवर था। मैं घर के चारों ओर देख कर आता हूँ। अविनाश ने घर के चारों ओर देखने का फैसला किया। उसके जबड़े तनाव में थे। उसे वो पिछवाड़े में बरगद के पुराने पेड़ के तने पर खुदे हुए मिले। अजीब से निशान, पुराने और डरावने। वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि लोक कथाओं में बताया जाता था। आग के पास बैठकर फुसफुसाते हुए चुड़ैल के बारे में, चुड़ैलों के समय के बारे में और उन औरतों के बारे में जो गायब हो गईं। उसके मन में डर बैठ गया। क्या ये कहानियां सिर्फ कहानियां ही थीं? दिन एक धुंधली सी पीड़ा में बदल गए। घर का दम घुटने वाला माहौल और भी घना हो गया था। बीच बीच में परछाइयां दिखती थीं और फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। प्रिया को अटारी में एक पुरानी किताब मिली जिसके पन्नों में डरावनी तस्वीरें थीं और रहस्यमय भाषा में लिखा था कि किस तरह से क्रोधित आत्माओं को शांत किया जाता है। देखो ये किताब, इसमें एक प्रसाद के बारे में लिखा है। एक बलिदान जो उस शक्ति को शांत करने के लिए दिया जाता है, उसे दूर रखने के लिए।
डर और एक मरती हुई उम्मीद आपस में लड़ रहे थे। गांव वाले जो सालों से डर और अंधविश्वास में जी रहे थे ने उनके सबसे बड़े डर की पुष्टि कर दी। वो निशान, वो फुसफुसाहटें, वो डरावनी मौजूदगी सब चुड़ैल की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने रस्मों के बारे में बताया, उसे शांत करने के बारे में बताया। उनकी आवाजों में एक ऐसा डर था जो अविनाश और प्रिया की आत्मा में उतर गया। एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर समझदारी और डर साफ दिख रहा था ने उन्हें थोड़ी सी उम्मीद दी। उसने गांव के बाहर एक छुपे हुए मंदिर के बारे में बताया, एक ऐसी जगह जहां प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है, जहां सुरक्षा मिल सकती है। उम्मीद की इस किरण को पकड़े हुए अविनाश और प्रिया निकल पड़े। उनके कदम जल्दी जल्दी पड़ रहे थे, उनके दिल डर से भरे हुए थे। हमें ये मंदिर ढूंढना ही होगा प्रिया। हो सकता है कि यही हमारा आखिरी मौका हो। मुझे पता है अविनाश, लेकिन ये जंगल मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। जंगल ने उनका स्वागत एक अजीब से सन्नाटे से किया। धूप पेड़ों से मुश्किल से होकर आ रही थी, जिससे लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं, जो उनकी आंखों को धोखा दे रही थीं। हवा में नमी थी, गीली मिट्टी और सड़ते हुए पत्तों की गंध थी। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के टूटने की हर आवाज से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। वो अकेले नहीं थे। बूढ़ी औरत ने उन्हें फुसफुसाहटों के बारे में चेतावनी दी थी, उन आवाजों के बारे में जो उन्हें भटकाने की कोशिश करेंगी, जो उन्हें जंगल में और अंदर ले जाएंगी, मोक्ष से और दूर। क्या तुम वो सुन रहे हो अविनाश? वो फुसफुसाहटें, वो तेज हो रही हैं। फुसफुसाहटें धीरे धीरे शुरू हुईं, बातचीत के टुकड़े, आधी अधूरी दलीलें, और फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, आवाजें तेज होती गईं, ज्यादा जिद्दी, निराशा की कहानियां बुनती हुई, वे वफा और विश्वासघात की, खोए हुए प्यार की और बदला लेने की। लोग कथाएं जिन्हें कभी अंधविश्वास माना जाता था, अब उनकी भयानक हकीकत बन गई थी। उनके डर का बोझ अब असहनीय हो गया था। प्रिया ठोकर मारकर गिर पड़ी, उसकी सांसें थम गईं। मैं आगे नहीं जा सकती। वो फुसफुसाहटें, वो हर तरफ हैं। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, उनके चारों ओर घूमती हुई निराशा का एक समूह। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका दिमाग पागलपन की कगार पर था। उन्हें मंदिर पहुंचना ही था, यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। जब वो आखिरकार मंदिर पहुंचे तो वो एक टूटा हुआ खंडहर था। इसकी कभी चमकदार रही दीवारें अब काई और पौधों से ढकी हुई थीं। लेकिन इस बर्बादी के बीच शांति का एहसास था, प्राचीन शक्ति की एक धुंधली सी गूंज। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए और वो अंधेरे में डूब गए। प्रिया घबरा गई। अविनाश, अविनाश, हम फंस गए हैं। हवा ठंडी हो गई, तापमान गिर गया। उनके चारों ओर एक धीमी सी गुर्राहट गूंजी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो फंस चुके थे और कोई बुरी चीज उनके पास आ रही थी। गुर्राहट एक तेज दहाड़ में बदल गई, जिससे मंदिर की नींव हिल गई। प्रिया और अविनाश एक दूसरे से चिपक गए। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं, उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे। तुमने मेरी नींद खराब की है। उनके सामने एक सायादार आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। अंधेरे में एक ठंडी, बेजान आवाज गूंजी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुमने मेरी नींद खराब की है। उनका भाग्य अधर में लटका हुआ था। उनकी चीखें अंधेरे में गूंज रही थीं, जिनका कोई जवाब नहीं था। उन्हें प्राचीन जंगल ने निगल लिया था। वो शक्ति करीब आ रही थी। उसकी मौजूदगी से मौत और सड़न की बू आ रही थी। चाहे वो चुड़ैल हो या कोई और शक्ति, एक बात तो साफ थी, इस रात में सिर्फ डर ही डर था। और वो फुसफुसाहटें जो अब और ज्यादा जिद्दी हो चुकी थीं, एक ही डरावना शब्द बोल रही थीं। रुको।